रात के लगभग 12:30 बजे का समय होता है। दो बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि सासू माँ, आज तक हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए और आगे से हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। सास उनकी उन्हें माफ़ भी कर देती है और खुश भी होती है कि चलो मेरी बहुओं को उनकी गलती का एहसास तो हो गया। लेकिन उसके दूसरे पल ही क्या होता है दोस्तों, सास जैसे ही घूमती है तभी उनमें से एक बहू क्या करती है, सास के दुपट्टे से ही सास का गला घोटना शुरू कर देती है और दूसरी बहू जो खुरपी होती है, जो इसमें खेतों में काम करते हैं, उस खुरपी को निकालती है और सास के ऊपर ताबड़तोड़ मारना शुरू करती है। और इसके बाद ये दोनों बहुएं अपनी सास को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डालती हैं और फिर उस लाश को एक बोरे में डालती हैं और घसीटती हुई बहुत दूर लेकर जाती हैं और नज़दीक में खेत में डालकर भाग आती हैं और घर पे जाके सो जाती हैं। वो सोचती हैं कि शायद वो पकड़ी नहीं जाएंगी, लेकिन दोस्तों पुलिस ने इस केस को 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया। आखिर इन दोनों बहुओं ने अपनी सास को इस तरह से क्यों मारा, ऐसी क्या वजह रही होगी कि प्लान करके ये अपनी सास के पास जाती हैं, माफ़ी मांगती हैं, लेकिन अचानक से ही ये अपनी सास को मार डालती हैं। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर इन दोनों बहुओं ने अपनी सास को क्यों मारा और आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से और यहीं का एक थाना लगता है थाना कौन, और कौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है गिधिया। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त 2025 की सुबह सुबह का समय होता है और इसी गाँव का एक शख्स होता है जिसका नाम होता है सादिक अली। सादिक अली की पत्नी जो है उसे रोजाना सुबह उठाती थी, चाय पिलाती थी, लेकिन आज सादिक अली की पत्नी ने उसको चाय नहीं पिलाई। वो उठता है, देखता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, लेकिन उसकी पत्नी उसे मिलती नहीं है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सादिक अली की जो उम्र है वो 70 साल के आसपास है और इसकी पत्नी जिसका नाम है जहरूना खातून, उसकी उम्र 65 साल के आसपास है। आज सादिक अली की पत्नी उसे मिलती नहीं है। वो अपनी तीनों चारों बहुओं से पूछता है कि तुम्हारी सास कहाँ है, तो किसी को भी अपनी सास के बारे में नहीं पता होता। वो घर के बाहर आता है और जगह जगह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अड़ोस पड़ोस में गई हो, लेकिन वो कहीं भी नहीं जाती। इसी बीच सादिक अली को पता चलता है कि घर से थोड़ी ही दूरी पे खेतों में एक महिला की लाश पड़ी हुई मिली है जिसकी की गर्दन काटी हुई है। अब जैसे ही सादिक अली को पता चलता है तो वो भागा भागा खेत की तरफ जाता है, क्योंकि गांव के सभी लोग खेत की तरफ ही जा रहे थे ये जानने के लिए कि आखिर वो महिला कौन है जिसकी गर्दन कटी हुई है और वो खेत में पड़ी हुई है। अब सादिक अली जैसे ही वहाँ पे जाता है तो वो देखता है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी जहरूना है, जहरूना खातून। अब वो जैसे ही वहाँ पे जाता है, अपनी पत्नी को खेत में पड़ी हुई देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वहीं पे फपक फपक के रोने लगता है। इतनी ही बीच में कोई कौन थाने में फ़ोन कर देता है और थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। जहरूना खातून के बारे में जानकारी ली जाती है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि जहरूना खातून की किसी ने हत्या की है। अब हत्या यहाँ पे की है खेतों में या घर पे की है या कहाँ पे की है ये किसी को नहीं पता, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जहरूना खातून किसी से मिलने आई हो या खेत में आई हो, कोई उसे मार गया। अब जहरूना खातून के बारे में जैसे पता चलता है तो उन पुलिस वालों को पता चल जाता है कि इसका पति सादिक भी यहीं पे मौजूद है। अब पुलिस वाले सादिक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पे कैसे आई ये बताओ। तो सादिक बताता है कि साहब मेरी पत्नी रात को घर पे ही सोई थी, लेकिन वो अचानक से सुबह गायब हो गई। मैं तो उसको ढूंढ रहा था, वो मेरे घर में भी नहीं थी, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं थी। किसी ने मुझे बताया कि खेत में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, तो मैं दौड़ा दौड़ा देखने के लिए आया तो पता चला कि ये तो मेरी पत्नी है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है और तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो दोस्तों सादिक बताता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे जो हैं वो मेरे घर में रहते हैं और 2 बेटे जो हैं पड़ोस वाले घर में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे चारों बेटे जो हैं घर से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि वो जो है एग्जीबिशन का काम करते हैं, जैसे नुमाइश वगैरह मेले वगैरह लगते हैं वहाँ पे जाते हैं। ज़्यादातर वो लोग बाहर रहते हैं, जब मेले वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं। अब
कल रात की बात बताता हूँ क्या हुआ था। कल रात को मेरी दो बहुएं हैं जो मेरे साथ रहती हैं। वो ऊपर वाले कमरे में रहती हैं, मैं ऊपर वाले कमरे में, मेरा कमरा अलग है, मैं वहाँ पे सोता हूँ। और जो मेरी पत्नी है जहरूना, वो नीचे आंगन में सोती है। अब कल रात की बताता हूँ। कल रात को मैंने खाना खाया, मेरी पत्नी ने भी खाना खाया। मैं जब सोने के लिए जा रहा था तो मैंने ऊपर से देखा कि मेरी जो पत्नी है जहरूना, वो जो है नीचे आंगन में खाट बिछा के सो रही है। अब उसके बाद ये यहाँ पे कैसे आई, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अब पुलिस वाले सोचते हैं या तो ये किसी से मिलने के लिए आई है, या फिर घर में जो बहुएं हैं उनसे जानकारी लेनी होगी कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि दरवाज़ा खोल के आई होगी तो किसी को तो पता चला होगा कि सास कहीं जा रही है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो सादिक अली है उसकी दो बड़ी बहू जो हैं उसके साथ रहती थी, उनसे पूछते हैं, जिनमें से बड़ी बहू का नाम था रोज़ा। रोज़ा खातून से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सास की हत्या किसने की होगी, या फिर तुम्हारी सास जब यहाँ से गई थी तो तुम क्या कर रही थी, क्या तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी सास यहाँ से जा रही है। तो रोज़ा जो है वो साफ साफ कहती है कि सर, मैं और जो मेरी देवरानी है, हम दोनों की जो है हमारी सास से बहुत अच्छी पटती थी, लेकिन हमारी जो दो देवरानी हैं, जो कि छोटे वाले देवर हैं, दो तीसरे और चौथे नंबर के, उनकी जो पत्नियां हैं, उनका बगल वाला मकान है, उनकी आए दिन हमारी सास से लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। आप उनसे जाके पूछिए, अगर कुछ किया है तो उन्होंने किया है, मैंने और मेरी देवरानी ने कुछ नहीं किया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उनके बगल वाले घर में जाते हैं, जहाँ पे उनको तीसरे नंबर की जो बहू है सायरा खातून वो मिलती है, जिसके पति का नाम है फ़हीमुद्दीन, और चौथे नंबर की बहू जिसका नाम है सबीना खातून, जिसके पति का नाम है जफरुद्दीन। इन दोनों से जाके मिलती हैं, सायरा और सबीना, इन दोनों से जाके मिला जाता है। अब मिला जाता है तो ये लोग भी कह देते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता। अब पुलिस वाले बहुत परेशान होते हैं, गांव में सब जगह पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि सास की तो लड़ाई इन दोनों बहुओं से होती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इनकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, रात को इनका मोबाइल कहाँ पे था। तो जिस जगह पे इसकी लाश मिली थी सास की, तो वहाँ भी इनका मोबाइल गया था और घर पे भी मोबाइल था। पुलिस वालों को सायरा और सबीना इन दोनों के ऊपर पूरा यकीन हो जाता है कि ये दो ही हैं इस मामले में, और कोई नहीं है। अब पुलिस वाले तीसरे नंबर की बहू सायरा और चौथे नंबर की बहू सबीना, इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं और थाने लेकर आते हैं। और फिर इनसे वहाँ पे थोड़ी सख्ताई बरती जाती है और इनसे पूछा जाता है कि बताओ, तुम्हारी सास की हत्या क्या तुमने ही की है या किसी और से करवाई है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल की लोकेशन जो है उसी एरिया में घूम रही थी। अब सायरा और सबीना जो हैं आखिर में टूट जाते हैं और पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुनाते हैं कि हाँ, हमने ही अपनी सास की हत्या की थी। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुमने अपनी सास की हत्या क्यों की थी। तब वो दोनों बताती हैं कि सर, जब से हमारी शादी हुई है तभी से हमारे पति सिर्फ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए घर पे आते थे, और 2-3 दिन के लिए आते हैं तो उसमें अपने 85 काम होते हैं गांव के, उन सारे कामों को लगे रहते हैं, हमारे साथ 2 मिनट का समय भी नहीं निकालते। इसीलिए क्या होता है, हमने अपने ही गांव के 2 लड़कों से मित्रता कर ली, यानी कि उन लोगों से सेटिंग कर ली, प्रेम प्रसंग कर लिया। अब घर पे कोई रहता नहीं था, ये दोनों बहू रहती थी, इनके बच्चे भी नहीं थे, टाइम पास कैसे करें, इसीलिए क्या करती थी, ये फ़ोन में लगी रहती थी। अब जब ये फ़ोन में लगी रहती थी तो इनकी सास जो है दरवाजे पे बैठी रहती थी, वो देखती रहती थी कि ये कुछ तो करती नहीं है, सारे दिन फ़ोन में लगी रहती हैं, तो वो डांटती फटकारती रहती थी। और जब इनके घर पे कोई नहीं रहता था तो ये क्या करती थी, चुपके से अपने आशिकों को अपने घर पे बुला लिया करती थी, और जैसे ही इनकी सास को पता चलता था वो शोर मचाती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी, तो इनके आशिक छुप जाया करते थे और अपनी बहुओं को डांटा करती थी। और तो और जो इनके पति हैं, उन पतियों से जाके शिकायत किया करती थी। अब जब उनके पतियों से जाके शिकायत करती थी तो वो फ़ोन पे वहाँ से इनको गालियाँ दिया करते थे, यानी कि सास की वजह से घर में बखेड़ा हो रहा था। हमारे पति तो हमें समय देते नहीं थे, इसलिए हमने गाँव के 2 लड़कों से प्रेम प्रसंग कर लिया, वो हमें समय देते थे। अब वो हमारे घर पे आते थे तो इससे इनको बुरा लगता था, सास को तो शोर मचाती थी, यानी कि सास से हमारी सिर्फ लड़ाई इसी बात पे होती थी कि गांव के जो 2 लड़के थे जिनसे हमें प्रेम था, जिनसे हम प्यार करते थे, वो हमारे घर पे आते थे तो सास जो है चिल्लाती थी और हमारे पतियों से शिकायत कर देती थी। इसीलिए अब जो है हमारे पति ने जो है बहुत ज़्यादा डांट दिया था, फटकार दिया था और गालियाँ दे रहे थे। इसीलिए इन दोनों ने प्लानिंग की कि क्यों ना सास को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए क्या होता है दोस्तों
13-14 अगस्त 2025 की रात को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का समय होता है। ये दोनों बहुएं जो है प्लानिंग करके आती हैं अपनी सास के पास और बड़े हौले से दरवाज़ा खटखटाती हैं। अब हौले से दरवाज़ा खटखटाती हैं तो सास दरवाज़ा खोलने जाती है। ये दोनों बहुएं उसके पास जाती हैं, उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि सासू माँ आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। सास भी कहती है कि भैया बहुएं हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उसने कहा कि आगे से ऐसा कुछ मत करना, जैसे रहना है अच्छी तरह से रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही सास वापस सोने के लिए जा रही थी तभी क्या होता है दोस्तों, सायरा ने तो उसका गला घोटना चालू कर दिया और जो सबीना है उसने जो है खुरपी निकाल ली और सीधे गर्दन पे ऐसे मारी कि एक ही बार में उसकी गर्दन कट गई और आवाज़ भी नहीं निकली उसके मुंह से कि कोई परिवार का आदमी सुन ले। और उसके बाद लाठी डंडों से भी उसको बहुत पीटा ताकि वो मर जाए। इसके बाद उसे बोरी में डाला और घसीटती हुई खेत तक लेके गई और खेत में जाके उसकी लाश को बोरी से बाहर निकाल दिया ताकि ऐसा लगे कि जो इनकी सास है यहाँ पे आई होगी तो कोई इसे मार के चला गया। और ये दोनों क्या करती हैं, घर पे जाके सो जाती हैं और ये सोचती हैं कि शायद पुलिस इन तक नहीं पहुँचेगी, इनको पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन इनके मोबाइल की वजह से ये दोनों पकड़ ली गई और अब ये दोनों जेल पहुँच चुकी हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना यह है कि आज के समय पर भैया अपनी पत्नियों को समय दे दो, ये तो दूसरे लोगों को कर रही हैं। होता क्या है, कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें अलवर में एक महिला ने अपने आशिक के साथ में अपने पति को ड्रम में डाल दिया था मार के और उसके ऊपर से नमक डाल दिया था। अब उसका खुलासा हुआ है तो उसके बच्चों का इंटरव्यू लिया गया था तो उसके बच्चे बता रहे थे कि हम रात को जगे थे। बच्चों को भी जो स्कूल में डलवाया था वो जितेंद्र ने डलवाया था, जो पिता था सूरज उसने नहीं डलवाया था। सूरज और उसकी पत्नी और जितेंद्र जो मकान मालिक था, ये तीनों मिलके क्या शराब पिया करते थे। और 15 अगस्त और 16 अगस्त की रात को भी ऐसा ही हुआ था। 15 अगस्त को क्या है, सूरज ने अपनी पत्नी को मारा फटकारा होगा। 16 अगस्त की रात को जितेंद्र ने और उसकी पत्नी जो है सुनीता, उन दोनों ने मिलके सूरज की हत्या कर दी। उस समय बच्चा जाग रहा था और फिर उसे ड्रम में डाल दिया और ड्रम में डालने के बाद उसके ऊपर नमक डाल दिया और रात ही रात में सब गायब हो गए। ईंट भट्टे वाले जानते थे, जहाँ पे ये काम मांगने गए थे उन लोगों ने उनको पकड़वा दिया। दोस्तों, क्या कहना है आज की कहानी के बारे में आपका, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।